करे। वो अपना पूरा मुंह बंद कर लेके बैठे। अरे ऐसे वक्त ही नहीं बात करते जब शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय होता है, ओबीसी के ऊपर अन्याय होता है, महिलाओं के अत्याचार पर कोई बात कुछ वो नहीं करते। बाकी को उनके जो विशेष विषय है जिस पे वो बोलना चाहते हैं घंटों से बोलते हैं, लेकिन मणिपुर में दंगा जो होता है उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहते। इतनी अच्छी बात करते हैं दूसरे विषय पे, ये मणिपुर पे क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है। और ये तो आप पूछ नहीं सकते, वो पूछने मुझे तो पूछना चाहिए ना। तो सर आपको भी बताना चाहूंगा कि बिल्किस बानो के मामले में दोषियों को माला क्यों पहनाई गई। आप बोले ऐसा हो सकता है? गुजरात में सबको माला पहनाया, सबको स्वीट खिलाया, सब वो हम जश्न मनाया, और याजिब वो झगड़ा बिल्किस बानो और बीजेपी का था। हाँ, ये भी कोई बात है? ऐसा कंडम करना चाहिए ऐसे इशू पे प्रधानमंत्री जी, वो भी उनके स्टेट का है। अगर वो कंडम नहीं करे तो कौन कर सकते हैं? किन की बात? आपके पास तो किसी और की बात चलती ही नहीं, आप ही सरदार हो, दूसरे लोग क्या कर सकते हैं? आपको फॉलो नहीं करेंगे तो सीधा घर जाएंगे। ये तो आपने कई लोगों को बता दिया है, तो वो गपचुप चले जाते हैं। और उनको ये भी मालूम है सर कि ये जो है, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आईआईटी का आईटी सेल का बलात्कार का केस हो, और सरकार को 34 लाख महिलाओं को भी आप जवाब देना है जिनके ऊपर आज इतने बड़े ये हो गए, अत्याचार हो गए, वो भी आप बताना चाहिए सर। और एक बात, ये बार बार क्यों कह रहा हूं कि उनको इम्प्रेस करने के लिए उनके पार्टी में कैसे कैसे लोग हैं और आप प्रोटेक्शन कैसा उनको देते हैं। और वो तो प्रमुख है। मैं देखा वो राम मंदिर में जब प्रधानमंत्री जी पूजा कर रहे थे या प्रतिष्ठान कर रहे थे, तो उस वक्त आपके बाजू में कौन बैठे? मोहन भागवत, आरएसएस, वो भी साधु है, संत है, मुझे मालूम है, तो बैठे थे। उनका कहना है 2019 में 19 के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि एससी एसटी ओबीसी को दिए गए आरक्षण पर बहस होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं ऐसे लोग आपके साथ बैठ के जब करते हैं? हाँ, और झारखंड में बोले थे, चलो, तो ये 2015 में उन्होंने ऐसी ही बयान दिया, फिर भारी विरोध के बाद वो पलट गए। प्रधानमंत्री जी ने इस पर एक भी शब्द नहीं बोला, उन्होंने मौन व्रत रखा, जैसा कि 11 दिन मौन व्रत उन्होंने राम लीला की स्थापना करते वक्त उन्होंने की थी, वही बात यहाँ पर भी हुई। बीजेपी ने उसके ऊपर बताया कि सरकार के एक्शन साफ बताते हैं कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसमें इमीडिएटली सरकार का रिएक्शन होना चाहिए था। और यूजीसी में परसों हाल ही में फिर उसको पलट गए। यूजीसी ने हाल में एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाला जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों की वैकेंसी में डी रिजर्वेशन और आरक्षित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें जनरल कैटेगरी में उम्मीदवार भरा जाएगा। ये आपका ये है। ये फिर बाद में, अरे बैठो भाई, तुमको तो सब कुछ मिलता है, जिनको नहीं मिलता उनकी बात कर रहा हूँ। तुमको तो सब कुछ मिलता है,
जो जिनको नहीं मिल रहा मैं उनकी प्लीज बात प्लीज कर रहा हूं। खड़गे जी डोंट इंटरफियर खड़गे जी सर। आरक्षण से वो वंचित है, अब यूजीसी के कहिए, उनसे कहिए। आप तो दूसरे जगह तो टेम्पररी भर रहे, अगर कोई नहीं मिलता तब तक आप बैकलॉग को कंप्लीट डी रिजर्व करने के बजाय आप थोड़े दिन स्टाइपेंड ग्रेजुएट्स को ले सकते हैं, या सॉरी अपने लेक्चरर्स जो भी रहते टेम्पररी ले सकते हैं, अपने काम चलाओ। लेकिन वो नहीं, निकालो, सर काटो इनके, दबाओ, यही इनका उसूल है और इसी के लिए ही ये काम करते हैं। और एक वुमेन रिप्रेजेंटेशन का झूठा दाव, हमेशा ओबीसी वुमेन्स को रिजर्वेशन 50% देंगे। हाँ दो भी। फिर परसों जब अपने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था जल्द से जल्द इसको होना चाहिए, फिर क्यों उसको आपने उसको काउंटर अफिडेविट डाला? लेना था और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो पहले, इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजा रहे। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए वो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं, और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब बचाना। प्लीज ऐसा नोट माननीय खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा और सत्य के अलावा कुछ से कहा, उसको प्रूव कर दिया। I think never a leader of opposition has been so applauded. It's a record. आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। देखो मेरे बयान की तारीफ नहीं, मैं वो भी समझता हूँ, तो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे, 400 आएंगे 5, भाई आपके आने हैं, हाँ आपके आने हैं, तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे, 100 भी। इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया स्ट्रांग है। और हाँ, फिर बोलो इंडिया कमजोर है, इंडिया कमजोर है सर, मैं आपको पूछता हूँ इंडिया कमजोर है? तो ये इंडिया कमजोर, अरे बैठिए, ये हर बात को क्यों आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। रोज एक साथी इंडिया अलायंस का तो छोड़ के जा रहा है, मुझे पता नहीं है इंडिया अलायंस अभी है या नहीं है, किस रूप में, कौन है, जरा वो भी बताएं। चाहते हैं इसलिए बैठो, तुम बार बार उठना नहीं। सर मेरी इजाजत से उठते हैं। हाँ, When I permit him, he rises. When I permit, he rises. ना सर, ही रेजेस है, लेकिन मुझे मालूम है मोदी साहब जब प्रेजेंट रहते हैं एक के ऊपर एक गिर के मदद करते हैं, तालियां बजाते हैं, ढोल बजा, मैं मानता हूं उसको। इसीलिए मैं तो, मेरे को आदत है, प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, मैं एक बार हाउस में आता हूं, बैठे रहता हूं, सबकी बात सुनने। इस बार ही थोड़ा कम बैठा, लेकिन ऑलवेज मैं हाउस में जब तक पार्लियामेंट में था तब तक भी बैठता था, अभी भी। लेकिन इन्हों जो उठते हैं, लेकिन नहीं तो उनके कुछ एक स्टिकर लगा उनके कुर्सी को, बार बार उठते रहते हैं। स्प्रिंग, या तो स्प्रिंग की कुर्सी दे दो। फिर मेरी समस्या हो जाएगी, मुझे कईयों के लगानी पड़ेगी। नहीं, कहीं मेरी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, कहीं
कहीं ये एक एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद देखेंगे। प्लीज तो कंटिन्यू। जान दो, देखिए ये जो वुमेन रिजर्वेशन है, इसको भी लाने के लिए आप डर गए। क्यों डर गए अब मुझे मालूम हुआ, क्योंकि आप नीति ही ऐसी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको ही देना हो, महिलाओं को भी नहीं। महिला शूद्र ये एक ही है, महिला और शूद्र एक ही है। तो इसका तुलसीदास का कहना नर नारी ये सब कानून के ऊपर। खड़गे जी सर दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। नहीं साहब, ये मेरे नहीं, नर नारी ये सब तांडव के मैं बोला हूँ। वन सेकंड ये सब इसमें है। लीडर ऑफ द हाउस। सर हमने बहुत टॉलरेट किया, ये बार बार भारत के अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इनकी शब्दावली भी ठीक नहीं है, फिर भी हमने टॉलरेट किया। ये अछूत जैसा शब्द जब इन्होंने इस्तेमाल किया, हमें लगा कि हम अभी डिस्टर्ब ना करें, लेकिन ये बार बार इस प्रकार के बयान देके फिर वही मानसिकता दिखा रहे हैं जिसका आज सुबह भी चर्चा हुई। इनकी डिविसिव टेंडेंसीज, जिस प्रकार से समाज को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, ये बार बार इसका जाहिर करते हैं। सर नहीं प्लीज देखिए, आई अर्ज यू टू। नो सर, आई एम देयर। प्लीज आप ये तो जाने होंगे, डोर गंवार शूद्र पसनारी ये सब तांडन के अवतारी, ये तो सुने हैं ना। तो ऐसे ऐसे आपके पास शब्द है जो इस समाज को कुचलने का, इस समाज को तोड़ने का, इस समाज को शिक्षा से वंचित करने का, इस समाज को शस्त्र से वंचित करने का, ये आपकी टेंडेंसी है, हमारी नहीं। हम तो कुछ नहीं मिला तो भी इस देश के साथ है, कुछ मिला तो भी इस देश के साथ है। हमको आप कितना भी तकलीफ दो, हम कभी अलग जाने का सोचे नहीं या जाएंगे भी नहीं। तुम लोग सब खा के सब पेट भर के बैठे हो, फिर भी इनके बारे में नहीं सोचते, यही बहुत बड़ा दुख है। सर और एक बात मैं कहूंगा कि ये चुनावी प्रक्रिया, सरकार सीईसी की नियुक्ति के जिस तरह नियंत्रित कर रही है, उसके चुनाव आयोग की स्वतंत्रता खतरे में है। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये सब जो आते हैं, वो समय पर जो होना है वो नहीं होते। इसलिए नहीं होते कि अलग अलग ढंग से अलग अलग राज्यों में चुनाव हो जाते हैं। और मैं हाल ही में सुना, एक रिटर्निंग ऑफिसर चंडीगढ़ में 8 मेंबर्स का वोटिंग रिजेक्ट कर दिया। 8 मेंबर्स, आज कैसा होता है? 35 लोगों में 8 मेंबर्स का अगर रिजेक्ट होता है तो कितने का होना चाहिए? हाँ, कितनों का होना चाहिए? नहीं, कितने का होना चाहिए? रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। रूल्स के मुताबिक होना चाहिए, ताकि ये नहीं कि बीजेपी को इलेक्ट करने के लिए सारे को निकाल दो। जैसा कि बिल पास होने के लिए ये 147 लोगों को बाहर डाला और बिल पास हो गए। तो ये साहब, तो आप अभी मैं बताना चाहता हूं, उसमें जो बीएल में 4 प्राइवेट मेंबर्स डायरेक्टर बने। ईवीएम के जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं बीएल, 4 प्राइवेट मेंबर्स जो जिसके पास यहाँ की यानी कारखाने की एक्सपीरियंस नहीं, ऐसे लोग उसमें घुस गए।